दोस्तों क्या आपने +1 801 8200263 इस फोन नंबर के बारे में कभी सुना है? आखिर क्यों बाहर की कंट्रीज के लोग, गोरे लोग इस नंबर पर कॉल करने से डरते हैं? Evil hits theaters on October 21st. पर हम डरपोकों वाली कैटेगरी से नहीं आते। आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि जब मैंने इस नंबर पर कॉल किया तो मेरे साथ क्या हुआ। कर दे सच में आ रही है। मैंने तो पंगा ले लिया, बट आप भूलकर भी इस नंबर पर कॉल मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। दोस्तों अब मैं आपको 2 वीडियो क्लिप प्ले करके दिखाता हूं। अपने फोन को उल्टा कर लो। कर लिया उल्टा। अब आपको मुझे यह बताना है कि इनमें से कौन सी वीडियो क्लिप रियल है और कौन सी मोशन ग्राफिक, मतलब कौन सी वीडियो कंप्यूटर जनरेटेड वीडियो है और कौन सी रियल, पहली वाली या दूसरी वाली। नहीं पता ना? चलो अब फोन को सीधा कर लो। जो पीसी पे देख रहे हैं वो क्या करेंगे? वो अपने आप अपना कर लेंगे, अपने को क्या लेना देना। बेटा फोन को उल्टा करने का मतलब भी सीधा ही होता है। हाँ? सच में? कैसे? ये देख। अरे मेरे को क्या लेना देना वो फोन उल्टा करें सीधा करें, मैंने तो वीडियो उल्टी की नहीं। वो दोनों वीडियो क्लिप चल तो सीधी रही है। ये तो मैं पब्लिक की प्रैक्टिस करवा रहा था। सारा दिन वेले बैठे रहते हैं। कल को मैं कहूं कि फोन को कुएं में फेंक दो तो फेंक दोगे? दिमाग ही नहीं है। सही पकड़े हैं। दोस्तों इन 2 वीडियो क्लिप का मैं राज भी बताता हूं, पर अंत तक देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल भी स्किप मत करना। वैसे मेरी इस लाइन के बाद ही स्किप कर देते हैं सारे। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों खुले आसमान के नीचे घूमना और सनलाइट का मजा लेना, शायद ये चीजें मेरे लिए और आप सबके लिए नॉर्मल होगी, पर दुनिया में एक लड़की ऐसी भी है जिसके लिए ये सारी चीजें किसी ख्वाब से कम नहीं। कैलिफोर्निया की रहने वाली लड़की जिसका नाम सवाना फुलकरसन है, उसके लिए खुले आसमान के नीचे घूमना एक शराब की तरह है। उस बच्ची के लिए दोस्तों के साथ गार्डन में खेलना एक सपना हो गया है। दोस्तों उसे 4 साल की उम्र में एक ऐसी एलर्जी हुई जिसके बारे में शायद ही आपने सुना हो। उसे सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी से एलर्जी हो गई है। सवाना की मां ने बताया कि जब भी वो उसे बाहर लेकर जाती थी तो 20 मिनट के अंदर अंदर सवाना चिल्लाने लगती थी कि मैं जल रही हूँ, मुझ पर किसी ने आग फेंक दी है। सवाना की माँ सवाना को 5 साल तक हर एक हॉस्पिटल, हर एक डॉक्टर के पास लेकर गई, पर किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और उसी के ही साथ क्यों हो रहा है। आखिरकार 5 साल की मशक्कत के बाद लॉस एंजलिस के एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल की एक डॉक्टर मिलनी लू को आखिरकार ये पता चल गया कि उसे एक रेयर कंडीशन है और उस रेयर कंडीशन का नाम है एरिथ्रोपोइटिक प्रोटोपोरफेरिया या EPP। इस कंडीशन में ब्लड सेल्स में टॉक्सिक कंपाउंड रिलीज होने लगता है जिसे प्रोटोपोरफेरिया कहा जाता है, और यही कंपाउंड उस लड़की की स्किन को बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव बनाता जा रहा है सूरज की किरणों से। उस लड़की के हाथों में सूजन, फेस में सूजन और रेडनेस के साथ साथ ऐसा दर्द होता था कि जैसे कि उसके ऊपर किसी ने लावा डाल दिया हो। सवाना को अब अपनी सारी जिंदगी रात के अंधेरों में और दिन की परछाइयों में ही गुजारनी पड़ेगी जब तक इसका कोई पक्का इलाज नहीं आ जाता। दोस्तों ये बोट पैसिफिक ओशियन में ऑब्जर्वेशन करने के लिए निकली थी और अचानक उनकी बोट के करीब एकदम से धमाका होता है और वो बाल बाल बचते हैं। दोस्तों यह धमाका किसी बम ने नहीं किया था, किसी मिसाइल ने नहीं किया था और ना ही वहां पर कोई न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा था। यह धमाका पृथ्वी के तल से हो रहा था और हो रहा है और लगातार होता रहेगा, क्योंकि उस समंदर के नीचे से एक नए टापू का जन्म हो रहा है। इस जगह पर एक अंडरग्राउंड एक्टिव ज्वालामुखी लावा उगलता रहता है, क्वाची अंडरग्राउंड वोल्केनो, जो कि साउथ पैसिफिक ओशियन में सोलोमन आइलैंड के पास है। जैसे जैसे यह ज्वालामुखी अंदर से अपना लावा उगलता जाएगा, उगलता रहेगा, वैसे वैसे हजारों सालों बाद वहां पर हमें एक टापू नजर आएगा, बहुत बड़ा। जो जिंदा रहेगा उसी को दिखेगा। दोस्तों अगर आप वहां पर जाते हो तो आपको ऐसा लगेगा कहीं ये 2 देशों में कहीं जंग तो नहीं छिड़ी हुई है, बम फोड़े जा रहे हैं। ये है नेचर का नजारा। वाओ व्हाट एन एक्साइटिंग व्यू। एक्साइटमेंट से मुझे याद आया कि लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है। आईपीएल जो आ रहा है नेक्स्ट मंथ से, तुम्हारा भाई तो सारे मैच देखेगा, पर आप इस साल आईपीएल में पैसे भी अर्न कर सकते हो पैरी मैच के द्वारा। पैरी मैच एक ऑसम प्रेडिक्शन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप पैसे अर्न कर सकते हो, जिससे आईपीएल और इंटरेस्टिंग बन जाएगा। पैरी मैच में मिनिमम डिपॉजिट बहुत कम है और इसमें विड्रॉ प्रोसेस भी बहुत ही फास्ट है और फास्ट ही है इनकी 24/7 कस्टमर सर्विस। पैरी मैच एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो पिछले 27 सालों से इस इंडस्ट्री में है, सो इट्स अ ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म। रिसेंटली डेल स्टीन पैरी मैच के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। पैरी मैच एकलौता प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कबड्डी मैचेस पर भी बैट लगा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एक क्विक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फिनिश कीजिए और 12,000 रुपए का स्पेशल वेलकम बोनस पाइए। जाओ और पैसे कमाओ।
दोस्तों अब बात करते हैं उस रहस्यमय फोन नंबर की जो है +1-801-8200-263, जिस पर फोन करने पर सारे गोरों की फट गई है। अमेरिकन का कहना है कि इस नंबर पर फोन करने पर जो आवाज सुनाई देती है वो कॉलर का नाम पुकारती है, जो भी उसे कॉल करेगा उसका, और एक एलियन जैसी आवाज कुछ नंबर बोलती है जैसे कि वो कुछ बताना चाहती हो। और बाद में एक वाइब्रेट जैसी साउंड आती है। अगर आपको भी ये आवाजें सुननी है तो आपको अमेरिका के इस नंबर पर कॉल करनी पड़ेगी, जिसमें +1 जरूर लगा देना, कहीं इंडिया वाले बंदे को कॉल ना चला जाए। पर अब मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं। मैं अपने मोबाइल से कॉल नहीं करूंगा, मैं इंटरनेट से कॉल करने वाला हूं उस नंबर पर अभी। तो चलो चलते हैं। सच में आ रही है, आवाज आ रही है। वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बस बोल रहा है। रुक, बस बस 7. यहाँ भी वही है। कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे। दोस्तों मैंने ट्राई करके देखा पर हर बार ये सेम ही रिकॉर्डिंग चल पड़ती है, और वो चीज ये नंबर बोलती है। आखिर इस नंबर का क्या मतलब है? मैंने इस नंबर पर भी कॉल की बट ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या है इस नंबर का राज? क्या यह किसी एलियन का नंबर है, या एलियन के बीवी का, या फिर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का जो हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहती है? पर जहां तक मुझे लगा कि ये सिर्फ एक रिकॉर्डिंग ही है जो हर बार सेम ही प्ले हो रही है। पर फिर भी क्यों अमेरिकन इस नंबर पर डायल करने से डरते हैं? यह तो एक रहस्य ही बना हुआ है। पर गाइस प्लीज कॉल मत करना इस नंबर पर, क्या पता आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई चुरा ले। मुझे तो आपको अलर्ट करना था, जो मैंने कर दिया। डोंट कॉल ऑन दैट नंबर। दोस्तों अब मैं आपके सामने 2 वीडियो क्लिप चलाने वाला हूं और आपको मुझे आंसर देना है कि इन दोनों वीडियो क्लिप में से कौन सी वीडियो रियल है। ये 2 वीडियो क्लिप हैं जिनमें से एक है मोशन ग्राफिक जो कि कंप्यूटर द्वारा तैयार की गई है, जैसे कि गेम होता है फलाना ढिमकाना, जिसे हम फ्लाइट सिमुलेटर भी कह सकते हैं, और एक तरफ बिल्कुल रियल वीडियो क्लिप चल रही है। अब मुझे बताओ इन दोनों में से रियल कौन सी है? मैं आपको 10 सेकंड देता हूं। एक तरफ माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर है और एक तरफ है रियल लाइफ वीडियो। लेट मी नो। दोस्तों शायद आपको विश्वास नहीं होगा, जो आपको रियल वीडियो लग रही है वो असल में रियल नहीं है। आप में से ज्यादा लोगों ने 2 नंबर को वोट किया होगा कि 2 नंबर वाली बिल्कुल रियल लग रही है, बट 1 नंबर वाली बिल्कुल रियल है। देख रहे हो टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई। एक फेक चीज भी रियल लगने लगती है। आप भी मेरी तरह धोखा खा गए होंगे, है ना? मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी हो जाती है, कोई इशू नहीं। अब मिस्टेक से मुझे याद आया, दोस्तों सोचो आपने अभी अभी अपनी जेब ही नहीं है, दोस्तों सोचो आपने अभी अभी अपनी जेब में हाथ डाला, पैसे निकाले और गिने। गरीबों के पास पैसे नहीं, पैसा बहुत है तुम्हारे भाई के पास, बस रुपयों की कमी है। सोचो आपने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे गिना तो आपके पास पूरे 65 रुपए थे। पर तभी गिनने के बाद आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि मैंने गिनने में कोई गलती तो नहीं कर दी। अब फिर से उसको बाहर निकाल कर गिनते हो तो आप देखते हो कि पैसे पूरे हैं, 65 रुपए ही हैं। फिर से आप जेब में डाल लेते हो, पर फिर से आप निकाल कर गिनने लगते हो, कहीं फिर से ना गलती हो गई हो। लेकिन आपके दिमाग को ऐसा लगातार लगता रहता है कि गिनने में कोई मिस्टेक या गलती तो नहीं हो गई। दोस्तों यही गलती होने के डर को या फियर ऑफ मिस्टेक को अटैलोफोबिया कहा जाता है, यानी कि खुद से कोई गलती ना हो जाए उसका डर। दोस्तों आगे वाली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं तो उसे देखकर आप भी सोचोगे कि हाँ यार कभी कभी टैलोफोबिया होना भी जरूरी है। दोस्तों बात है सितंबर 1999 की। नासा का 638 किलोग्राम का रोबोटिक स्पेस प्रोब, जिसे वो मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर कहते थे, वो पूरे 10 महीनों का सफर तय कर मंगल ग्रह तक पहुंचा ही था कि उसको आग की लपटों ने घेर लिया और उसके टोटे टोटे टुकड़े टुकड़े हो गए। और यह सब सिंपल सी एक छोटी सी गलती का नतीजा था जिस पर किसी ने भी गौर नहीं किया। और वो गलती थी कि जब वो रॉकेट डिजाइन हो रहा था तो लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी के इंजीनियर जो डिजाइनिंग कर रहे थे, उन्होंने कैलकुलेशन करते वक्त प्रोपल्शन फोर्स को इंपीरियल यूनिट में कैलकुलेट किया, जैसे कि हम स्केल करते हैं इंच, फीट,
पाउंड वगैरह वगैरह। और क्योंकि जब भी कोई स्पेस मिशन होता है तो ये माना जाता है, ये एज्यूम किया जाता है कि सारी कैलकुलेशन मैट्रिक यूनिट्स में की गई हैं, जैसे कि किलोग्राम, मीटर, किलोमीटर वगैरह वगैरह। मतलब मैट्रिक सिस्टम यूज करना एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है। तो नासा की जेट प्रपल्शन लैब ने इसे मैट्रिक कैलकुलेशन मानकर नेविगेशन को सेट किया। उन्होंने यह गलती होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं ढूंढी, साला गलत भी हो सकती है, मतलब एक बार भी ध्यान नहीं दिया। जैसे अपने मोबाइल को चार्ज लगा के छोड़ देते हैं ना, उन्होंने भी यही किया। सही पकड़े हैं। और डिफरेंट कैलकुलेशन होने के कारण स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह के कुछ ज्यादा करीब चला गया, वो भी खतरनाक तरीके से। मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होते ही उस स्पेसक्राफ्ट के परखच्चे उड़ गए, चिथड़े उड़ गए और धरती पे नीचे बैठे साइंटिस्टों के तोते उड़ गए। और इस गलती की कॉस्ट जो उन्हें भुगतनी पड़ी वो थी $328 मिलियन। नष्ट, स्वाहा। खैर, उन्हें कुछ सीखने को भी मिला। चलो, किसी की जान तो नहीं गई। तो अब समझे, हमें कुछ हद तक टैलोफोबिया होना ही चाहिए, जो कि होता भी है। चलो, ये मिस्टेक जानबूझ के तो नहीं की थी, पर कई बार कुछ लोग और कंपनीज अपने फायदे के लिए कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसका खामियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ता है या पूरे देश को। ऐसी ही एक गलती बीरूट पोर्ट अथॉरिटी और लेबनीज कस्टम ने की, जब उन्होंने 2750 टन हाईली एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट को पूरे 7 सालों तक बिल्कुल अनसेफ तरीके से वहीं पोर्ट पर रखे रखा, और जिसका खामियाजा बीरूट सिटी को भुगतना पड़ा। 4 अगस्त 2020 शाम के 6 बजे पूरी बेरूट सिटी में तहलका मच गया, जब उन्हें एक धमाके ने दहला दिया। और उसका कारण वही 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट था। उसको अचानक आग लग गई। पहले तो पोर्ट पर एक छोटी सी आग लगी थी, छोटे मोटे पटाखे फूट रहे थे, फिर एक छोटा धमाका हुआ। उसके 30 सेकंड बाद इतना बड़ा धमाका हुआ कि उसने 3.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप पैदा कर दिया और पूरे शहर को तहस नहस कर दिया, हिला डाला। और कुछ ऐसा हाल हो गया कि एक चंगी पड़ी सिटी का सत्यानाश हो गया। यही नहीं, वहां से करीब 4 किलोमीटर दूर चर्च में प्रीस्ट को दुम दबाकर भागना पड़ा। धमाका इतना बड़ा था कि लोकेशन से 15 किलोमीटर दूर माउंटेन्स पर भी इतनी खतरनाक शॉकवेव पहुंची, जिसे आप इस वीडियो में देख लीजिए। यही नहीं गाइस, उस सिटी से 130 माइल दूर साइप्रस देश में भी उस धमाके की आवाज सुनाई दी और हल्की फुल्की शॉक वेव भी। इस हादसे में टोटल 207 जानों की जान गई रिपोर्ट्स के मुताबिक। अब रिपोर्ट्स तो कुछ भी कह देती हैं। और 7500 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। जो पोर्ट कुछ वक्त पहले ऐसा था, अब उस पोर्ट को पानी ने अपने अंदर समा लिया है और पूरी सिटी से 3 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। और प्रॉपर्टी के नुकसान की बात की जाए तो वो था $15 बिलियन का नुकसान। खैर, किसी की जान से बढ़कर नहीं है। गलतियां सबसे होती हैं, पर लापरवाही मंजूर नहीं। और ऐसी ही लापरवाही भारत में भी देखी जा सकती है, जैसे कि जो भोपाल में हुआ और भी काफी जगहों पर यह होता रहता है। और यह लापरवाही ही है। इसका दोष मैं सरकार के ऊपर नहीं देना चाहता हूं। यह पहली वीडियो है जिसके ऊपर मैंने सरकार की खिंचाई नहीं की। मैं इसका दोष उन प्राइवेट कंपनी को देना चाहता हूं जिसको सरकार ने जगह दी। मतलब घूम फिर के ये बात वहीं पर आ गए। यह बेरूट पोर्ट की लापरवाही का ही नतीजा था कि पूरी सिटी तबाह हो गई। एक हंसता खेलता शहर खंडर में बदल गया, क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभाई। तो दोस्तों, आप अपनी ड्यूटी ढंग से निभाइए, गलतियां और लापरवाही से बचिए और लाइक का बटन दबाइए। और इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए, जितना हो सके लाइक कीजिए महाकाल के आशीर्वाद से। अरे क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कहीं अटैलोफोबिया तो नहीं हो गया? बार बार कह रहा हूं, लाइक ना होने का डर। लाइक करो, डिसलाइक तो अपने रिश्तेदार भी कर देते हैं। तो गाइस, अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, बहुत ही डेंजरस और रहस्य में। तो आ जाओ जीनियस बंदे। तो सवाल पूछने से पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। दोस्तों, आज का लाइक एम है 1.5 लाख लाइक। तो ठोको लाइक। फोबिया तो नहीं हो गया? तो ये रहा आज का सवाल। दोस्तों, सोचो आप एक झील के किनारे खड़े हो और आपसे ठीक 500 फीट दूर पानी के अंदर एक बोट जा रही है, जो कि पूरी तरह से लोगों से भरी हुई है। फिर एक अंग्रेज आपको आकर कहता है, There isn't a single person on board। मतलब उस बोट पर कोई सिंगल बंदा भी नहीं है। पर वो अंग्रेज सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। तो बताओ कैसे वो सच बोल रहा है? अगर जिसको उत्तर पता है तो नीचे कमेंट कर दे। अगर नहीं पता तो इंस्टाग्राम पर मैंने वीडियो डाल दी है, अभी जाकर आप देख सकते हो। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा कहीं ना कहीं। और हाँ, जिसको इसका उत्तर नहीं पता था तो वहां पर कमेंट कर देना ईमानदारी से कि मुझे इसका उत्तर नहीं पता था। थैंक यू बताने के लिए। ये रहा यूजर नेम अमृतपाल सिंह BWT। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी दबा लें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ यही है और कहीं नहीं। और गाइस, पैरी मैच को डाउनलोड करना ना भूले, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो बिना गाली दिए ओके बाय।